दोस्तों मैं हूँ आज बेलोन गांव में। बेलोन गांव पड़ता है नरोरा से 5 किलोमीटर दूर और यहाँ पे है सर्वमंगला भवानी का मंदिर। तो यहाँ का जो फेमस मंदिर है और मंदिर के बारे में आपको एक कहानी बताता हूँ। भगवान शिव और पार्वती एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण पर निकले थे। भ्रमण करते करते वे गंगा नदी के पश्चिम छोर पर स्थित बेलवन क्षेत्र में आ गए थे। प्राचीन काल में यह क्षेत्र बेल वन के से घिरा हुआ था, इसका नाम बिलवन पड़ा। यहाँ पार्वती मैया एक शिला दिखाई दी और उस पर बैठने की इच्छा जाहिर की। भगवान शिव ने अपनी इच्छा प्रकट करी थी तो उनकी अनुमति मिलने पर शिला पर बैठ गई थी। माँ पार्वती के विश्राम करने पर भगवान शिव भी उसके पास एक वृक्ष वृक्ष के पास बैठ गए थे। बताते हैं इसी मध्य यहाँ एक बालक आया, वह शिला पर बैठकर आराम कर रही पार्वती मैया के पैर दबाने लगा। यह देखकर माँ पार्वती ने आनंद और आश्चर्य का मिश्रित भाव व्यक्त करते हुए भगवान महादेव से पूछा, महाराज ये बालक कौन है? इस पर शिला पर बैठकर मैं इतनी आनंद विभोर क्यों हूँ? भगवान महादेव ने पार्वती जी को राजा दक्ष के यज्ञ का प्रसंग का वृत्तांत सुनाने को कहा और पिता के अपमानजनक व्यवहार से दुखी होकर जब पूर्ण जन्म में तुम्हारी देह को आकाश मार्ग से हम ले जा रहे थे, जब सती के शरीर से एक मांस और का लोथड़ा और खून की कुछ बूंदें जिस शिला पर पड़ी इसके गर्भगृह में समा गई। यह बालक उसी अंश है और यह बालक तभी से आपके दर्शन की इच्छा के साथ उपासना कर रहा है। आज तुम्हारे साक्षात दर्शन से इसकी उपासना पूरी हुई। इस भाव पर विह्वल माँ पार्वती ने बालक को गोद में उठा लिया और वह बालक के साथ कुछ समय यहाँ रही। उसी समय भगवान शिव ने कहा कि आज यह शिला साक्षात तुम्हारा स्वरूप होगा, माँ सर्व मंगला देवी के नाम से विख्यात होगा। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष 12 अष्टमी तुम्हारे दर्शन करेगा उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा। यह बालक लांगुरिया के नाम से जाना जाएगा। इसके दर्शन से ही माँ सर्व मंगला देवी की यात्रा पूरी होगी। बोलो सर्व मंगला देवी की जय। दोस्तों जब माँ पार्वती यहाँ से चलने को हुई तो उनके शरीर से एक छायाकृति निकली और शिला में समा गई, जिस शिला एक मूर्ति में रूप में बदल गई। इसके लगभग 250 गज दूर पर भगवान शिव ने भी विश्राम किया था। वह स्थान बटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मंदिर निर्माण के बारे में कहा जाता है, राव भूप सिंह जो कि माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, एक दिन माँ सर्वमंगला देवी ने स्वप्न में कहा कि अमुक स्थान पर मैं दबी हुई हूँ, अतः उनकी मूर्ति जहाँ है खुदाई करवा के उसका भवन बनवा दे। राव भूप सिंह को स्वप्न तो याद नहीं रहा, वह स्थान याद भी नहीं रहा और उनकी बेचैनी बढ़ती गई, पीड़ा आसीनी हो गई। तो उन्होंने बनारस के विद्वानों को ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी समस्या बताई। ब्राह्मणों ने राव को इसके लिए सत्यचंडी यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। राव तुरंत तैयार हो गए। सत्यचंडी यज्ञ हुआ। यजमान बने राव ने रात्रि विश्राम के यज्ञ प्रांगण में ही किया। रात्रि में माँ सर्वमंगला देवी ने उन्हें फिर स्वप्न दिया, वह स्थान बताया जहां उनकी प्रतिमा दबी थी। सुबह होते ही राव ने ब्राह्मणों को स्वप्न की जानकारी दी और ब्राह्मणों को निर्देश पर राव भूप सिंह ने माँ को द्वारा बताए गए स्थान खुदाई करवाई और वहां माँ की इस मूर्ति को देखकर राव ने अपनी हवेली के बाहर लगाने की मन में इच्छा हुई। मजदूरों ने मूर्ति को सुरक्षित निकालने का हुक्म दिया। मजदूर ने काफी कोशिश की मगर हार थक कर बैठ गए। मूर्ति का एक पैर का कोई और छोर नहीं मिला। तब माँ ने राव को बताया कि उनका एक पैर पाताल में है, इसलिए मेरा इसी स्थान पर भवन मंदिर बनवाओ। और इसी प्रकार माँ सर्वमंगला देवी के मंदिर का निर्माण बताया जाता है। दोस्तों मंदिर से थोड़ी दूर ही एक मंदिर था जहाँ पे नंदी महाराज विराजमान थे। तो मैंने सोचा भोलेनाथ के दर्शन होंगे। वहाँ सामने जाके देखता हूँ तो साईं बाबा बैठा रखे हैं। हमारे हिंदू भाई कुछ ऐसे मंदिर बनवा रहे हैं जिसमें साईं बाबा हैं नंदी महाराज के सामने, तो ये बिल्कुल गलत है। बड़ा गुस्सा आया। मैंने 20 रुपए के भोलेनाथ की छोटी सी पिंडी लेके शिव जी की और यहाँ पधार दी। तो आप कमेंट करके बताना मैंने सही किया है गलत किया। मैंने रील भी बनाई, इंस्टाग्राम पे डाला। गोप्रो की आवाज़ नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर मेरे को बहुत बकवास लगा। कुछ हिंदू हमारे हिंदू धर्म को सत्यानाश करने पे तुले हैं और आपको कमेंट करके बताना है मैंने सही किया है गलत किया। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।